हमारे इतिहास में कुछ ऐसे भी महान लोग हैं जिनकी स्टोरीज हम तक नहीं पहुंच पाया है, जिसमें से एक नाम है शंकरन नायर का। और अभी इन्हीं के ऊपर एक मूवी बना है जिसका नाम है केसरी 2, जहां पर हमें जालियानवाला बाग का एक अनटोल्ड स्टोरी देखने को मिलता है। यहाँ पर जनरल डायर ने बहुत सारे इंडियंस को मार दिया था और इसी चीज को देखकर शंकरन नायर ने जनरल डायर के ऊपर केस कर दिया और पूरे ब्रिटिश एम्पायर के सामने अकेले ही खड़े हो गए। लेकिन केसरी 2 मूवी में हमें जो चीजें दिखाया गया है वो सब सच नहीं है। मूवी में हमें बहुत सारी चीजों को फिक्शनलाइज करके दिखाया गया है, जिसमें से मैं आप लोग को 5 मोमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि शंकरन नायर ने जनरल डायर के ऊपर केस किया और वो केस इंडिया में ही चला, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में जनरल डायर का जो केस है वो लंदन में लड़ा जाता है और उसके पीछे का रीजन भी अलग है। तो जो शंकरन नायर है उन्होंने गांधी जी के ऊपर एक किताब लिखा था, वहाँ पर उन्होंने जनरल डायर के ऊपर सवाल उठाए थे। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शंकरन नायर के ऊपर डिफेमेशन का केस किया और उसके बाद जो शंकरन नायर है उनका केस लंदन में लड़ा गया और उसके बाद लंदन में शंकरन नायर ने जनरल डायर के ऊपर सवाल उठाए और उनके जालियानवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया। तो भाई वहां पर हुआ था असली केस। लेकिन मूवी में जनरल डायर का केस इंडिया में ही दिखाया गया है और इंडिया में ही जनरल डायर को गिल्टी प्रूफ कर दिया गया था। लेकिन रियल लाइफ में जनरल डायर गिल्टी प्रूफ नहीं हुए थे, क्योंकि ये केस लंदन में लड़ा गया था और भाई वहां पर उनके ही लोग थे। तो भाई उनको गिल्टी प्रूफ तो नहीं कर पाए, लेकिन भाई बाद में जाकर अपनी ही बीमारी की वजह से मर गए। लेकिन केसरी 2 मूवी में हमें जो एंड में अक्षय कुमार का स्पीच सुनने को मिलता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ लंदन में शंकरन नायर ने भी किया था। तो भाई मूवी में जो चीजें दिखाया गया है वो सही है, पर थोड़ा बहुत फिक्शनलाइज करके दिखाया गया है। नंबर 2, जज सिंपैथी। तो केसरी 2 मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि जो जज है वो इंडियंस के खिलाफ काफी ज्यादा सिंपैथी रखता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं था। भाई कौन सा ब्रिटिश भाई इंडियन को सपोर्ट करता था भाई उस समय। भाई थोड़ा बहुत फिक्शनलाइज करके भाई मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन सारी चीजों को किया गया है। नंबर 3, गांधी जी एक्नॉलेज नायर। तो मूवी के एंडिंग में ऐसा दिखाया गया है कि जब नायर ने जनरल डायर को गिल्टी प्रूफ कर दिया था, उसके बाद गांधी जी ने नायर को एक्नॉलेज किया है और उसका एक फुटेज भी दिखाने की कोशिश की गई है। पर रियलिटी में गांधी जी और नायर का 36 का आंकड़ा था, मतलब कि भाई उन दोनों के ही मोटिवेशंस अलग अलग थे। भाई ऐसा हो भी सकता है कि गांधी जी ने नायर को एक्नॉलेज किया होगा, पर जैसे मूवी में दिखाया गया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 4, आर माधवन कैरेक्टर। आप देखो आर माधवन का जो कैरेक्टर है मैकेनली, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। रियल लाइफ में मैकेनली का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, मुझे तो नहीं मिला। अभी आप लोग को मिला होगा तो बताना। भाई जितना मुझे लगता है ये एक मतलब फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको मूवी में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए डाला गया है। नंबर 5, शंकरन नायर रोल। अब देखो शंकरन नायर पहले ब्रिटिश लोगों के लिए ही काम करते थे, उनके भाईसरी मेंबर भी थे, लेकिन जब उन्हें जालियानवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चला उन्होंने तभी रिजाइन दे दिया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया वो तो मैंने आप लोग को वीडियो में बता ही दिया है। और भाई ये चीज जानकर काफी ज्यादा शॉकिंग लगता है कि भाई इतने बड़े हीरो जिन्होंने अकेले ही ब्रिटिश एम्पायर के साथ लड़ाई करी थी, उनके बारे में हमें बचपन में पढ़ने को नहीं मिला। पर ये चीज अच्छा हो गया कि भाई एक मूवी के जरिए उनकी स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है और अभी बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता चलने वाला है, उनके बारे में बातें होने वाला है। भाई मैं भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग भी शंकरन नायर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो भाई ऐसी मूवीज ना जरूरी है हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए जरूरी है। भाई लाओ ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज को सामने, भाई तभी तो मजा आएगा। और ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि भाई केसरी 3 भी बनने वाला है, वहां पर भी हमें एक अनटोल्ड स्टोरी देखने को मिलने वाला है हमारे अनटोल्ड फ्रीडम फाइटर का। तो भाई वो देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और भाई ये मूवी भी कमाल की है। भाई अक्षय कुमार का कमबैक असलियत में हो चुका है इस मूवी में। भाई इस मूवी में देखकर लगा था कि भाई हाँ ये है अक्षय कुमार। अभी आप लोग को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कोई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।